स्वागत है आप सभी का डिवाइन बेबी सॉल में। आज हम आपको भीमसेनी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के बारे में बताएंगे। अगर आप गर्भवती है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि बिना भूखा रहे आप इस एकादशी का फल का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और अपने गर्भस्थ शिशु को इसका फल कैसे प्रदान कर सकते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल और अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत का महत्व और इस व्रत की व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत कहते हैं। ये व्रत 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 से शुरू होगा और 31 मई को दोपहर 1:45 पर खत्म हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी 31 मई 2023 के दिन बुधवार को मनाई जाएगी, तो ये इनका सही मुहूर्त है। अब हम सभी गर्भवती माँ को बताएंगे कि ये व्रत क्यों किया जाता है और इसका फल कैसे मिलता है और इसका महत्व क्या है। एक व्रत कथा अनुसार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही ये कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी मैं बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़ी परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए महाराज। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। उसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर ही आपको भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं।
अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, इनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिससे निर्जला एकादशी का व्रत किया है, यह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से उन्हें स्वर्ग मिलता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें अग्नि लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, ज्योति आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम सभी गर्भवती माँ को एक सूचन देना चाहते हैं। इस दिन आपको बिना जल या भूखे नहीं रहना है, लेकिन अगर आप कुछ दान करते हैं, किसी को दक्षिणा देते हैं, किसी को अन्न, वस्त्र या जूती का दान करते हैं, तो इनका विशेष फायदा आपको और आपके बच्चे को भी मिल सकता है और आप भी पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। इस दिन आप सभी को विनती है कि यहाँ पे दिए गए कुछ काम दिन भर आप ना करें, जिनसे इस एकादशी का फल की आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्ति हो। जैसे कि इस दिन आप देर तक ना सोते रहे, इस दिन काले वस्त्र ना पहने, इस दिन बाल कटवाना या नाखून नहीं काटने चाहिए, इस दिन प्याज लहसुन भी आप गर्भवती होकर ना खाए। इस दिन यदि किसी ने व्रत नहीं भी रखा है, तब भी उसे इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। चावल के अलावा इस दिन बैंगन भी आपको नहीं खाना चाहिए। इतनी परहेजी आप अगर करते हैं तो अवश्य ही आपका संतान संस्कारी और भगवान की कृपा आप पर और आपके संतान पर अवश्य उतरेगी। धन्यवाद।